अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परसों जो हादसा हुआ सऊदी अरबी में, जो उम्रा के लिए चले गए थे, हैदराबाद के और हुबली के लोग भी वहाँ पर थे। तो हुबली के जो नुमाइंदे हमारे गणेशपेट के अब्दुल गनी साहब शिरट्टी वो भी थे। उनकी जो मकसरत के लिए, मतलब तदफीन के लिए जो कोशिशें चल रही थी, मैं आज हम गणेशपेट के नौजवान सब प्रसाद अब्बाई साहब को मुबारकबाद देने के लिए आए थे कि उन्होंने काफ़ी इंतजामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही साथ यहाँ से ज़मीर अहमद साहब की मदद से उन तीनों को, जो अब्दुल गनी शिरट्टी के भाई और उनके बेटे और उनके भांजे, तीनों को उन्होंने भेजने की जो इमीडिएट जो गवर्नमेंट के जानिब से उन्होंने काम किया, उनका हम सब के जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए आज यहाँ पर हम लोग उनके आए हैं। और इसी तरह से जो अब्दुल गनी साहब के बेटे जो फर्जंद है मौला अली, हम सब की एक मांग है नौजवानों की कि मौला अली साहब को जो मुलाजिमत के लिए गवर्नमेंट में वो कुछ ना कुछ मुलाजिमत के लिए अब्बाई साहब को हम फोर्स किए हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के जानिब से, उनको एक मुलाजिमत के लिए काम दिलवाएं। तो हम मनवी दे चुके हैं करना। हजरत टीपू सुल्तान एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट अब्बास कुमटागर और उनके सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम फिर एक मरतबा गवर्नमेंट से अब्बाई साहब से के दौरान से गुजारिश करते हैं कि मौला अली को गवर्नमेंट में नौकरी अता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अफसोसनाक खबर जो थी पिछले पीर को आई थी कि मदीने के नज़दीक हैदराबाद की एक बस, उम्रे के हाजियों की बस, बदर के पास बस एक्सीडेंट होता है। वहाँ पर 40-45 लोग शहीद होते हैं, शहादत का मर्तबा हासिल होता है। उसमें तमाम लोग तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले थे, उसमें से एक कर्नाटका हुबली से भी ताल्लुक़ रखने वाले थे, जनाब अब्दुल गनी शिरट्टी साहब। उनकी फ़ैमिली के 3 लोग मेरे साथ अभी यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इनको उस हादसे के बारे में कब मालूम हुआ और उसके बाद इनकी क्या कारगुजारी है, कहाँ से बेंगलोर जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब के पास तक किसने पहुँचाया इनको, और ज़मीर अहमद साहब ने क्या एक्शन लिया, इन लोगों की मदद करने के लिए क्या किया। फ़ारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अफसोसनाक बात है, बड़े दुख का वक्त है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि बेंगलोर में हुबली में जब आप थे तब कब आपको किस वक्त मालूम हुआ बस हादसे का? तकरीबन ज़ोहर से पहला 1 बजे हमें जो है तेलंगाना हैदराबाद से कॉल आता है कि हमारी फैमिली जो उम्रा गई हुई थी उसके अंदर आपके भाई भी थे, उनका भी इंतकाल हुआ है। तो हम सुन के हमें शौक हुआ कि ऐसे कैसे होता है। तो बाद में हमने यहाँ पे सऊदी अरब में भी कॉल किए और घर पे भी पता करा तो कन्फर्म हुआ कि उम्रा गए हुए थे। उसके बाद तहकीक किए तो पता चला कि उसके अंदर भाई भी थे, भाई का भी उसके अंदर डेथ हो गया। उसके बाद हमें पता चला कि डेथ हो गया। और उसके बाद जो है फिर आपका जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब जो रियासत कर्नाटका के वज़ीर हैं, उन तक पहुंचने का ज़रिया कौन बना, किसने आप तक उन तक पहुंचाया? हाँ, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करवा एहसान है कि हमारे लोकल जो लीडरान हैं उनका, और जो हमारी सिटी MLA साहब प्रसाद अब्बाई साहब, उनका भी बहुत बड़ा ताउन है इसके अंदर, बहुत बड़ी उसके अंदर उनकी भी मदद शुमार हुई है। ज़मीर अहमद साहब जो हमारे कर्नाटका के मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात के लिए, जैसे कि हमारे मोहल्ले के जो लीडर हैं इलियास मन्नियार साहब हमारे कारपोरेटर हैं, और आरिफ बदरापुर उनके भाई रिशाद, और आसिफ बल्लारी साहब, और अब्बास भाई कुमटागर, ये जितने भी जो अफराद हैं हमारे मोहल्ले के जो लीडरान हैं, और रशीद भोला भाई साहब, ये लोग क्या किए हैं कि MLA साहब को इन्फॉर्म दिए कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो MLA साहब ऑन द स्पॉट आ गए। MLA साहब प्रसाद अब्बाई साहब जो है वो ज़मीर अहमद साहब से बात किए। ज़मीर अहमद साहब विदिन 1 आवर के अंदर हमें वहाँ से बेंगलुरु भेजो बोले। तो जैसे ही बेंगलुरु को निकलना हुआ तो MLA साहब अपनी कार दे के भेजे हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। MLA साहब का भी बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। तो MLA प्रसाद अब्बाई साहब कार दे के भेजे, देने के दूसरे दिन कंफर्म हमें इंफॉर्मेशन मिली कि आपका वीज़ा लग चुका है, बस जाना है। तो अय्यूब भाई हमें कांटेक्ट किए वहाँ से, तो ज़मीर सर उनके ऑफिस में रहते हैं मिनिस्टर साहब, अय्यूब साहब, हाँ ज़मीर अहमद साहब जी GPA साहब, वो कॉल किए कि आ जाओ आप ऑफिस को। तो फिर वो कार भेजा कि हमने बुला लिया
और उसके बाद ज़मीर अहमद साहब मिनिस्टर साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, हमें बहुत आश्वासन दिया, बहुत तसल्ली दी और अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु से लेके मदीना शरीफ तक आने तक एक नए पैसे की भी हमें तकलीफ़ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह आगे भी तकलीफ़ नहीं होगी। हम सोच रहे हैं कि बस आके मट्टी करना है, उसके बाद निकलना है। तो ज़मीर अहमद साहब बोले मट्टी साथ साथ में उम्रा भी करना है, जो इंतकाल हुए हैं उनके नाम से तुम उम्रा करो। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमें उम्रा भी करना होगा, बस वो ज़मीर अहमद साहब जो है मिनिस्टर साहब ने आप उम्रा करो, उम्रा करके निकलो बोल के इन्फॉर्मेशन हमें तंबी करें, तो हमें इंशाअल्लाह उम्रा भी करके निकलना है। आज हमारे मामू जान की बॉडी हमें मिली और अल्हम्दुलिल्लाह मदफन जन्नतुल बकी में हुआ। मैं पूरा ख़ानदान ज़मीर अहमद ख़ान साहब का और MLA प्रसाद अब्बैया का और दीगर जो हमारे हुबली शहर के अंजुमन इस्लाम के सदर अली जनाब हाजी AM हिंडसगिरी साहब का हो और दीगर जैसा मैंने नाम लिया पहले हमारे लोकल लीडरान, उन सब के हम शुक्रगुजार हैं। ऐसे इसी के साथ यहाँ पे लोकल मदीना में केरला के जो KP उस्ताद है उनकी एक टीम थी, उनकी टीम ने भी बहुत हमारी मदद की। जैसे कि लास्ट मोमेंट में हमको हमारे लिए जो मदफन का टाइम था उसको हमें किसी ने नहीं इन्फॉर्म किया वो सब, और यहाँ का पुलिस स्टेशन का मामला हो गया। ज़मीर अहमद खान साहब को तो देख रहे थे, पैरेलली ये लोग भी बहुत सपोर्ट किए। ये केरला के जो AP उस्ताद है उनके ज़रिए भी हमको मदद फराहम हुई। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और रियासत कर्नाटका के वज़ीर जनाब बीजक ज़मीर अहमद साहब को इसका भरपूर अजर अता फरमाए, उनको दुनिया और आखिरत की तरक्की अता फरमाए। अभी उन तीनों की रहाइश आज तक मदीने में है, इंशाअल्लाह कन्फर्मेशन आने के बाद कल इनको मक्का रवाना किया जाएगा उम्रा करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.